Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on the fourth part of question number 2 of exercise 4.1. The question says a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग अलग मेथड से हो सकता है. अभी आई विल ट्राई कि मेरे को जो सबसे सिंपल मेथड लगता है वो लेते हैं, हो सकता है आगे एक दो बार और जब हम रिवीजन में क्वेश्चन ले तो अलग अलग मेथड से भी करके मैं आपको दिखा दूंगी. चलो अभी के लिए पहले तो क्वेश्चन समझते हैं. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. सो एक ट्रेन है जिसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 480 किलोमीटर. ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. किस स्पीड पे वो नहीं बताया, बस एक यूनिफॉर्म स्पीड है उस पे किया है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस होती. पहली बात तो चल लेट क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ पे निकालनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो पहली चीज तो मैंने आपको बताया है, जो निकालना हो उसी को ही लेट कर लेना. सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स. ठीक है, स्पीड हो गई x. ठीक है, हमने x मान ली. अब यहाँ पे देखो केस 1 तो यही है कि स्पीड x थी तो उसने 480 किलोमीटर ट्रेवल किया, जो भी है. अब उसने बोला है अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, मतलब x माइनस 8 होती, तो न्यू स्पीड जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, या हम इसको ले लेते हैं स्पीड 2 x माइनस 8. ये समझ में आया. लेट्स सपोज वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था, तो यहाँ वो बोल रहे हैं अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो मतलब 30 माइनस 8 इतनी स्पीड होती, मतलब 32 स्पीड होती, सॉरी 22 स्पीड होती, तो क्या होता? जो भी आगे सिचुएशन हम देख लेते हैं. ये समझ में आ गया कि अगर हमने स्पीड को x लेट किया है तो स्पीड 2 हमारी x माइनस 8 है. देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. तो यहाँ पे जो टाइम है t2 होगा, उसको पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगे होंगे. ये चीज समझ आई. जो अगर स्पीड होती 8 किलोमीटर पर आवर कम, तो टाइम जो भी पहली बार में लगता, अगर इस स्पीड में जो भी टाइम लगा उससे 3 आवर्स ज्यादा लगते. यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई. चलो आगे तो हमें यही बोला है टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड. तो यहाँ पे हम दोनों सिचुएशन ले लेंगे. अगर हमारी स्पीड x है तो टाइम कितना लगा होगा? t1. हमें टाइम कितना लगा होगा? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. ये तो पता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो डिस्टेंस कितना है, इसको मैं लिख भी देती हूँ. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 480 अपॉन में स्पीड है x. तो दैट मीन्स फर्स्ट हमारा टाइम हो गया 480 अपॉन में x. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब अगर स्पीड इतनी होगी, x माइनस 2 है, तो टाइम कितना लगेगा? अभी भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा और डिस्टेंस भी सेम ही है. तो 480 अपॉन में x माइनस 8 हो जाएगा. यहाँ पे समझ आया. जब स्पीड x थी तो टाइम लग रहा था 480 अपॉन x. जब स्पीड है x माइनस 8 तो टाइम लग रहा है 480 अपॉन x माइनस 8. ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दे रखा था उस पे आ जाते हैं. चलो यहाँ पे ये वाला स्पेस हम यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो अभी लिखा था वही चीज मैं लिख रही हूँ कि सेकेंड में टाइम कितना लगा? जितना पहले में टाइम लगना था उससे 3 आवर्स ज्यादा. क्या यहाँ पे किसी को दिक्कत है? देखो सेकंड, जब स्पीड बढ़ गई, सेकंड की सिचुएशन है ये, तो हमारा टाइम कितना लगेगा? जितना पहला टाइम लगा उससे प्लस 3. ये स्टेटमेंट समझ आ सकती है. इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस हमें गिवन है वो 3 आवर्स गिवन है. इस तरीके से भी ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से ऐसे लिखने की जगह ऐसे समझना ज्यादा ईजी है. बात एक है, इधर इसको t1 को इधर लेके आओगे सेम ही होगा. सो ये समझना ज्यादा आसान है कि जब हम सेकेंड टाइम की बात करें कि अगर स्पीड बदलती तो टाइम जो भी पहले टाइम लगा उससे 3 आवर्स ज्यादा लगते. ठीक है, सेम अब ये चीज आपको मिल गई. सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी और इक्वेशन आ जाएगी. t2 कितना है अभी हमने निकाला? 480 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल्स टू t1 कितना है? 480 अपॉन x प्लस 3. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. सो ये x वाली टर्म को उधर ले जाते हैं. सो ये हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 3. अगर आप ऐसी सिचुएशन करोगे तब भी डायरेक्ट सेम ही आना था,
बट आई थिंक ये समझना ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने इस तरीके से करवाया। चलो अब यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा x माइनस 8 और x यही आएगा ना एलसीएम। तो यहाँ पे ऊपर वाले में x माइनस 8 तो है, x नहीं है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 480x माइनस, अब इस वाले में x है लेकिन x माइनस 8 नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 से इक्वल्स टू 3। ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, नीचे तो एज इट इज रहने देते हैं, x माइनस 8 और ये हो गया x, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये है हमारे पास 480x माइनस, मल्टीप्लाई कर दो 480x हो जाएगा, देन 480 8 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कर लेते हैं 480 को 8 से मल्टीप्लाइड, सो 8 इंटू 0 है 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 33 34 35 36 37 38, सो ये हमारे पास आ गया 3840 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। सो ये 480 से ये 480x तो कट गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, यहाँ मैं एज इट इज यहाँ पे लिख लेती हूँ 384 कितना था 3840 अपॉन में x माइनस क्या था, x माइनस 8 था, हाँ जी x माइनस 8 और x माइनस 8 और x और ये इक्वल था 3 के। ठीक है, यही पूरा बस मैं वहां से कंटिन्यू करती हुई लाई और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे ही ऊपर तो एज इट इज रहने दो, 3840 इक्वल्स टू 3, नीचे मल्टीप्लाई होगा x से होगा x स्क्वायर, x को 8 से करेंगे माइनस 8x, अब इस पूरे को वहां भेज दो, यहाँ पे है 3840 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 8x से, ये हो गया 3840 एज इट इज, 3 को x स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x एंड यहाँ पे भी इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस का दे रहा के माइनस का हो जाएगा 3840 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई। इसमें एक चीज और भी कर सकते हो, हम यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है, अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 कब आता है 8 पे 8x माइनस इसको कर लो 1, 8 की जगह 2, 24 आ जाएगा 8 0 इक्वल्स टू 0 और 3 को उधर भेज दो कि 0 ही हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये आ गया हमारा आंसर। आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी करेक्ट होगा, इधर भी ये करके छोड़ोगे तब भी करेक्ट होगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दी। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ मैं। क्वेश्चन में हमें क्या रखा था, एक ट्रेन है जिसने ट्रेवल किया 480 किलोमीटर, किसी एक 480 है ना, हाँ 480 किलोमीटर ट्रेवल किया किसी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड पे, वो स्पीड हमने लेट कर ली x, तो x स्पीड पे उसने 480 किलोमीटर किया, कितना टाइम लगा होगा उसे 480 अपॉन x। अब बोला कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो हमें टाइम कितना लगता, डिस्टेंस तो इतना ही रहा, स्पीड x माइनस 2 आ जाएगा और क्वेश्चन में गिवन था कि जितना भी इसको टाइम लगा वो फर्स्ट जितना टाइम लगा उससे 3 आवर्स ज्यादा लगा, तो यहां से हमें मिल गई अपनी इक्वेशन जहां पे हमने वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। आई नो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ जाएगा तो वेल एंड गुड। अभी हम आगे जाके करेंगे, इसकी वैल्यूज वगैरह भी निकालेंगे, बट फॉर नाउ अभी हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, वो हमने बना दी। सो दिस वाज एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ऑल्सो आई मेंशन दी प्लेलिस्ट हियर, वहां पे आपको लाइन वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।